हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाल्मीकि सर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विश्वा केमिस्ट्री। आज अपन डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। इस टॉपिक में से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट विच डिसाइड द स्टेबिलिटी। क्या डिसाइड करता है? स्टेबिलिटी। ऐसा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ये क्या है देखो, एक्चुअली ये बताता है कि किसी भी सिस्टम में किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कौन स्टेबल होगा और कौन अनस्टेबल होगा, और ये स्टेबिलिटी ही बताती है वेदर मॉलिक्यूल इज रिएक्टिव और नॉट। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है देखो, द डीलोकलाइजेशन मतलब शिफ्टिंग, द डीलोकलाइजेशन ऑफ sigma electrons, the delocalization of sigma electrons of CH bond of alkyl group which attached to an atom which contain empty p orbital और यू में से अनशेयर्ड p ऑर्बिटल। एम्प्टी p ऑर्बिटल मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। एम्प्टी के जगह पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं अनशेयर्ड p ऑर्बिटल। ओके, अनशेयर मतलब किसी के साथ शेयर नहीं हुआ, मतलब क्या है? एम्प्टी। क्या कहा? द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड ऑफ अल्किल ग्रुप विच इज अटैच्ड टू एन एटम विच कंटेन एम्प्टी p ऑर्बिटल। कैसा? एम्प्टी p ऑर्बिटल, और या यहां से जो आखिरी लाइन है इसे थोड़ा सा चेंज भी कर सकते, और टू एन अनसैचुरेटेड सिस्टम, मतलब अल्किन और अल्काइन। ओके, हाँ, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा CH बॉन्ड का। किसके CH बॉन्ड का? अल्काइल ग्रुप के CH बॉन्ड का। किसके साथ? ऐसे एटम के साथ जिसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है, या फिर ऐसे एटम के साथ ओके जिसमें अनसैचुरेटेड सिस्टम है। कैसा? अनसैचुरेटेड। फॉर एग्जांपल ऑफ अल्कीन या अल्काइन कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, डेफिनेशन थोड़ा सा बढ़ाया, अलग लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है देखो। जैसे देखो, कंसेप्ट ऐसा है, मैंने इथाइल कार्बोकैटायन कंसीडर किया। क्या क्या? इथाइल कार्बोकैटायन मतलब 3CH2, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो इथाइल कार्बोकैटायन कंसीडर किया, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा होता है देखो, एकदम सिंपल, आराम से समझना, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेप्स अपन यूज करेंगे, इससे अपने को स्टेबिलिटी पता चलेगी। ध्यान देना, HCHH, इधर CHH, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या बेटा, अब इस कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब इधर एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल। बात को समझो, अगर निगेटिव होता तो इस कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, मतलब उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते, या इधर चार्ज ही नहीं आता तो उसको अपन कार्बन फ्री रेडिकल बोलते, मतलब उसमें 2 नहीं लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन तो होता अनपेयर। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक ऑर्बिटल एम्प्टी है। ओके, तो अब यहां पर क्या होने वाला है, ये जो 3 CH बॉन्ड है, 3 है, 1 2 3, तीनों में से कोई भी एक क्या होगा, एक
इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होगा इस कार्बन के तरफ, मतलब इन दो कार्बन के बीच में अब डबल बॉन्ड बनने वाला। कैसा? डबल बॉन्ड। समझ लीजिए ये अगर ट्रांसफर होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर तो स्ट्रक्चर कैसा होगा देखो। अब ये वाला इधर चला गया तो इधर क्या होगा? H C H। अब इधर इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब डबल बॉन्ड C H H। ओके, यहां का बॉन्ड ब्रेक हो गया मतलब इधर क्या बनेगा रे बेटा? H प्लस बनेगा। क्या बनेगा? H प्लस। ओके, अब चांसेस तो ये भी था कि इधर का भी इलेक्ट्रॉन जा सकता था, यहां का गया ना तो ये दोनों भी जा सकते थे, ये भी तो इसी अल्काइल ग्रुप का हिस्सा है। मतलब क्या हुआ? और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं इसको, सिमिलर इसके जैसा बन सकता है। कैसा? H C H, इधर डबल बॉन्ड C H H, और ये वाला जो है ये इधर फ्री है, कौन से फॉर्म में? H प्लस। ओके, एक हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, ये दूसरा, और एक तीसरा पॉसिबल है। देखो कैसे, ये वाला भी तो रिलीज कर सकता है, मतलब कैसा? H C H, ओके, डबल बॉन्ड C H H, तो इधर फ्री कौन रे बेटा? H प्लस। बात को समझिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, पहले यहाँ का, पहले हाइड्रोजन का गया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, तो ये जो तीन स्ट्रक्चर बने, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसको अपन बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशंस। क्या बोलेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशंस। मतलब रेजोनेंस जैसा कंसेप्ट होगा है ना, जितने स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे तो कन्वर्जन में एनर्जी ज्यादा यूटिलाइज होगा, खर्च होगा। एनर्जी यूटिलाइज हो गया मतलब उस मॉलिक्यूल का एनर्जी कम हो गया, मॉलिक्यूल का एनर्जी कम हो गया मतलब उसका स्टेबिलिटी बढ़ गया। क्योंकि अपन ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही देखा कि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाएगा उतना उसका एनर्जी खर्च ज्यादा होगा इंटर कन्वर्जन में, मतलब उसके पास एनर्जी कम बचेगा, एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। इसीलिए इथाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। किसके कंपेयर में? मिथाइल के कंपेयर में। किसके कंपेयर में? मिथाइल। अब मिथाइल कार्बोकैटायन लिखने है तो अपन क्या लिखेंगे? CH3 और इधर प्लस देंगे ना, तो अब इस कार्बोकैटायन को अटैच कोई अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, और इधर है अटैच इस कार्बोकैटायन को। कौन अटैच है? इथाइल। समझ पा रहे हो? जैसे मैंने CH3 लिखा तो ऐसा लिखूंगा ना, H H H बराबर, और इधर अब इसको ऐसा सिग्मा इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई है ही नहीं, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे नहीं। किसमें? मिथाइल में। तो मिथाइल के हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हुए? 0। तो इथाइल के कितने हो गए? 3। तो हाइपर कॉन्जुगेशन मिथाइल में 0, इथाइल में 3, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इथाइल के ज्यादा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ओके, इसीलिए समझ पा रहे हो? अब अपन इसमें और हायर में देखेंगे, जैसे मिथाइल हो गया, अब इथाइल, अब अपन जाएंगे आइसोप्रोपाइल, मतलब ये मिथाइल, तो ये प्राइमरी हो गया। अब अपन सेकेंडरी देखेंगे, टर्शियरी देखेंगे, और वहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है। ओके, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा, अब मैं इसे मिटा देता हूं। अब मैं थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर निकालता हूं, जैसे देखो आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन ले रहा हूं मैं, मतलब CH3 CH CH3 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। हाँ, अब बात को समझो, ये C, इधर H, इधर क्या है बेटा? C, और इसको अटैच, कितने हाइड्रोजन? 3, और ये C और इसको भी अटैच, कितने हाइड्रोजन? 3, और इधर पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब कंसेप्ट को समझिए। अगर यहां पर आप देखेंगे डबल बॉन्ड इधर भी बन सकता है,
ओके। और इधर कितने हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, 1 2 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे इधर के जगह पे अगर इधर डबल बॉन्ड बन गया तो यहां पर भी कितने हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, 1 2 3। मतलब इस आइसोप्रोपाइल में देखेंगे आप तो 6 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। मतलब इस सेकेंडरी का स्टेबिलिटी और ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, प्राइमरी। मतलब इथाइल से भी मोर स्टेबल होगा कौन, आइसोप्रोपाइल, क्योंकि इधर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहे हैं। जितने स्ट्रक्चर ज्यादा, जितने हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, उतना उसका एनर्जी खर्च ज्यादा होगा इंटर कन्वर्जन में, एनर्जी कम बचेगा, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगा। और एक देखिए आप CH3 और इधर CH3 और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, टर्शियरी कार्बोकैटायन ले लिया। अब इधर समझने की कोशिश करो, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इसको 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। मतलब इधर CH H, इधर CH H और H, और इधर भी CH H और H। तो इधर भी डबल बॉन्ड बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। मतलब इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 3, मतलब कितने हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, 9। ओके। तो इसीलिए कार्बोकैटायन में सबसे कम स्टेबिलिटी बताता है कौन, मिथाइल कार्बोकैटायन। उससे ज्यादा प्राइमरी मतलब इथाइल CH3 CH2+। ओके। उससे भी ज्यादा सेकेंडरी मतलब जिसमें आप आइसोप्रोपाइल का एग्जांपल ले सकते हैं CH+। और सबसे ज्यादा कौन, टर्शरी CH3। ओके। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, और इधर C+। क्लियर। अब अगर यहां पर मल्टीपल कंपाउंड पूछे गए, मतलब समझो एक से ज्यादा सेकेंडरी है या एक से ज्यादा टर्शियरी है, और वहां पर पूछा कि कौन बेटर स्टेबल है, सिर्फ आपको यह दिमाग में रखने का है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके नेबर का जो कार्बन है उसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकते हैं। जिसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। मैं ऐसा कुछ पूछ रहा हूं कि जैसे देखो CH3 ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज मतलब आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन है, और दूसरा CH3 CH2 CH3 और ये पॉजिटिव, मतलब ये सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है और ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन है। तो अब अपने को समझने का इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन है। ओके। जैसे देखो इस कार्बन की बात करेंगे, इसको जो कार्बन अटैच है मतलब मिथाइल, उसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकते हैं और इसमें भी 3, मतलब टोटल कितने हो गए, 6। लेकिन इस कार्बन की बात करेंगे, इधर 3 हो सकते लेकिन इधर 3 नहीं, इधर 2 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, कितने, 2। मतलब इधर टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन कितने, 5। मतलब ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ड्यू टू द मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। सिर्फ आपको दिमाग में रखने का है कि हाइपर कॉन्जुगेशन कौन ज्यादा बता रहा है। और एक स्ट्रक्चर बनाते देखो, अगर समझ में आ रहा होगा तो CH2 CH+ और इधर CH2 CH3। अब ये आइसोपेंटिल है। ओके। अब इसमें देखेंगे तो इधर 2 ही बनेंगे और इधर 2, मतलब कितने बनेंगे, 4। तीनों भी सेकेंडरी के एग्जांपल है, लेकिन इधर कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहे हैं, 6, इधर कितने, 5, इधर कितने, 4। तो सेकेंडरी में ये कम स्टेबल होगा, उससे ये ज्यादा स्टेबल, उससे ये ज्यादा स्टेबल। सिर्फ रेजोनेंस का कंसेप्ट के हिसाब से इसे समझना है। जितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे उतने इंटर कन्वर्जन के लिए एनर्जी ज्यादा खर्च होगा, और एनर्जी ज्यादा खर्च होगा तो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम बचेगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ओके। वापस इतना नोट डाउन कर लीजिए, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन अनसैचुरेटेड सिस्टम, मतलब अल्किन के अंदर कैसे होगा। अब अल्किन के अंदर अगर आप देखेंगे, आगे आएगा हाइड्रोकार्बन में सेट-जिप्स रूल नाम का कंसेप्ट है, वहां पर यह पार्ट यूज होता है कि
अगर मल्टीपल अल्किन बन रहे हैं तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन जो होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब जिसको ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ऐसा सेट-जेप्स रूल है। लेकिन सेट-जेप्स रूल जो है ना ये अप्लाइड किया विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोल रहा हूं देखो मैं, जैसे ये आइसोप्रोपेन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब प्रोपीन भी बोल सकते हैं सिंपली इसे। अब यहां पर अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा अगर मैं खुल के स्ट्रक्चर निकालूं तो क्या होगा देखो, CH इधर H इधर CH इधर डबल बॉन्ड और ये दो हाइड्रोजन लगा दिए। अब अपने को समझना है कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे हो सकता है। अब देखिए समझ लीजिए ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल गए, ओके, तो इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ये अनस्टेबल होगा तो ये क्या करेगा, अल्काइल ग्रुप से सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच सकता है, मतलब ऐसा, ओके। मतलब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा देखो आप ध्यान देना। अब इधर HCH ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, मतलब डबल बॉन्ड C इधर H इधर सिंगल बॉन्ड CH H। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर गए थे, मतलब इस कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कौन सा चार्ज है इसके पास, नेगेटिव चार्ज, ओके। और ये जो हाइड्रोजन है ये इधर एज इट इज है, मतलब इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, मतलब मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया ना, और ऐसे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकते, अब इधर का गया तो इधर का भी जा सकता है, इधर का भी जा सकता है, मतलब कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकते इसमें, 3, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। इथीन से मोर स्टेबल होगा कौन, प्रोपीन, क्योंकि इथीन का स्ट्रक्चर ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड, क्या रे बेटा CH2, इसको अल्काइल ग्रुप अटैच ही नहीं है डबल बॉन्ड को, इधर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड को अल्काइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। अल्काइल ग्रुप होगा तो उधर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, बात को समझिए। और एक एग्जांपल लेते हैं, ये पहला हो गया प्रोपीन का। अगर आप ब्यूटीन का एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटीन है, इसको अपन ब्यूट 1 इन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्यूट 1 इन। एक नंबर पे इधर डबल बॉन्ड आया, और दूसरा एक ब्यूटीन का स्ट्रक्चर निकलता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर आप कंसेप्ट को समझेंगे डिटेल में तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, इसे अटैच कौन है, CH2, मतलब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, क्या हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। बट कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकते ये अगर समझना है तो आप अपन क्या करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास गया तो ये क्या कर सकता है, इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन कितने, 2, मतलब ब्यूट 1 इन में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, 2। क्यों 2, क्योंकि इसको सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है ना, CH3 CH H सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH इधर एक H, मैं ऐसा बोल रहा हूं। अब अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इसके पास, मतलब इधर निगेटिव चार्ज आया, ओके, तो ये कार्बन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब यहाँ का हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, या यहाँ का दे सकता है, 2 ही पॉसिबिलिटी, मतलब कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है, सिर्फ 2। लेकिन वही अगर इस दूसरे स्ट्रक्चर में देखेंगे, मतलब ब्यूट 2 इन में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा देखो, CH डबल बॉन्ड CH इधर क्या रे बेटा CH3 और इधर भी क्या रे बेटा CH3, कोई भी एक, अब ये दोनों में से किसी एक के पास इलेक्ट्रॉन चला गया, समझो इधर चला गया इलेक्ट्रॉन, ऐसा शिफ्ट हो गया, तो अब ये कार्बन जो है ना यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब एक बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर डबल बॉन्ड और इधर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इधर कौन सा, नेगेटिव। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन कितने होंगे देखो, अब इधर 1 2 3, मतलब इधर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, कितने, 3, और इधर कितने पॉसिबल है, 2, मतलब अपन बोलेंगे ब्यूट 1 इन से मोर स्टेबल होगा कौन, ब्यूट 2 इन।
किसके वजह से? ड्यू टू द मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। इसीलिए ये माना जाता है कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू द मल्टीपल बॉन्ड increases, then stability of alkene also increases. Why? Due to increase in number of alkyl group to the carbon-carbon double bond, number of hyperconjugation increases, so stability increases. उसके पीछे क्या रीजन है? जितने हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा उतने इंटर कन्वर्जन में एनर्जी ज्यादा खर्च होगा, मतलब मॉलिक्यूल का एनर्जी कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो गया मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गया। ओके, सिर्फ इधर दिमाग में रखने का है, रेजोनेंस जैसा कंसेप्ट। ओके, अपन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस हिसाब से आज का लेक्चर खत्म हुआ, जिसके अंदर अपन एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखा, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियो ऑन नीट एंड जेईई. Thank you again for watching the complete video.